बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 27वें रमज़ान की सहरी में दाखिल हो चुके हैं। आज की सहरी का एहतमाम हमारे इंतहाई पुराने डोनर, जिस वक्त जेडीसी ने इतनी बड़ी सहरी करने का एहतमाम किया था, शुरू किया था, उस वक्त सबसे पहला आदमी जिसने हमसे रब्ता किया फ़ोन पे कनाडा से, और ये बात भी बोली कि जितने लोगों को खिलाना है खिलाओ, जितना पैसा चाहिए हम देंगे। और फिर एक वक्त वो भी आया कि 3-3 दिन की सहरी की जिम्मेदारी इन्होंने ली। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी खुर्रम असगर साहिबा और इनकी ज़ौजा मोहतरमा, बहुत शुक्रिया। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन तमाम मुखय्यर हजरात के जिन लोगों ने इस दस्तरखान पे या दुनिया भर में कहीं भी किसी भी शख्स को खाना खिलाया, अगर हम दुआ नहीं भी देंगे तो भी परवरदिगार आलम की रहमतें उस तक पहुंच चुकी होंगी। लेकिन हमारी दुआ है परवरदिगार आलम हर उस शख्स को जिसने किसी भी शख्स के साथ नेकी की, कोई भलाई की, किसी को खाना खिलाया या किसी को कपड़ा दिया पहनने के लिए, इसका अजर हम नहीं जानते कि परवरदिगार आलम की बारगाह में कितना बड़ा है। और रमज़ानुल मुबारक की इन सातों में खिलाया तो मालिक कितना देगा हम नहीं गिन सकते। हम ये दुआ कर सकते हैं कि जो हुक्मरान अपनी कुर्सियों पे बैठ के रोज़ा अफ्तार कराने और सहरी कराने का मजाक उड़ा रहे हैं, या इसको हकारत की निगाह से देख रहे हैं, या इसको मुल्क की तबाही और बर्बादी का शाखसाना बोल रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि गुफ्तगू आगे बढ़े कि किसने क्या किया। बस सिर्फ इतनी दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हर उस शख्स के दस्तरखान को वसी कर दे कि जिसके दस्तरखान के दरवाज़े हमेशा खुले हुए हैं सबके लिए। अपने अजीज़ व अकारिब का ख़ास ख्याल रखें। ये ईद कोई आम ईद नहीं है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। हज़ारों लाखों ख़ानदान जिस तरह सहरी अफ्तारी में खाली पेट बैठे हुए थे, वैसे ही ईद की इन घड़ियों में उनके पास अपने बच्चों को दिलाने के लिए ईद के जोड़े के पैसे नहीं हैं। जहां अपने बच्चों के लिए ईद का एक जोड़ा लिया है, अपने सगे बहन भाइयों के घरों पर नज़र रखिए। कहीं ऐसा ना हो ईद के दिन उनके बच्चे घर में ये बहाना करके बैठे रहें कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वजह सिर्फ ये होगी कि उनके पास पहनने के लिए ईद का जोड़ा नहीं है। अपने मोहल्ले के, अपने अजीज़ व अकारिब, अपने इर्द गिर्द के लोगों के घरों पे नज़र रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ो वजल इसके बदले आपको ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों और मुसीबतों से न सिर्फ महफूज रखेगा, आपको किसी के आगे ज़िंदगी में हाथ फैलाने से भी रोकेगा। परवरदिगार आलम ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आप और दुनिया को बांटेंगे। चेयरमैन जेडीसी मोहम्मद हसन साहब यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर शाह फिरोजुद्दीन रहमानी साहब यहाँ मौजूद हैं, अल्लामा ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब यहाँ मौजूद हैं, मुफ्ती हफीज़ साहब यहाँ मौजूद हैं, जनाब मसूद वारसी साहब यहाँ मौजूद हैं, और दीगर मेहमानाने गिरामी यहाँ मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा जनाब शाह हुसैन रहमानी साहब से कि नाते रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें। इसके बाद डॉक्टर शाह फिरोजुद्दीन रहमानी साहब आज 27वीं शब के हवाले से रिक्कत आमेज़ दुआ पढ़ेंगे। शाह हुसैन रहमानी। माशाल्लाह। मैं अपने वालिद साहब के हुक्म पर अपने पीर व मुर्शिद अल्लामा रियाज़ुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम पेश कर रहा हूँ। एक बार तमाम आशिकान मुस्तफ़ा से गुजारिश करता हूँ, इतनी बड़ी तादाद में बैठे हैं माशाल्लाह, मेरे साथ मिल के पढ़ लीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुफ्ती साहब बशारत देखिएगा।
रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में। और आते हैं बख्शवाने गुनाहों को गुनाहगार, आते हैं बख्शवाने गुनाहों को गुनाहगार, किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में, किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में। और मोहम्मद सानी भी शेर आपको हदिया कर रहा हूँ। शायर कहते हैं, और ऐसा लगा के सामने खुद आ गए हुजूर, ऐसा लगा के सामने खुद आ गए हुजूर। एक नात जब पड़ी है मोहम्मद के शहर में, एक नात जब पड़ी है मोहम्मद के शहर में, और दौलत सुकून की हर जगह हम ढूंढते रहे, दौलत सुकून की हर जगह हम ढूंढते रहे, आखिर ये मिल गए हैं मोहम्मद के शहर में, आखिर ये मिल गए हैं मोहम्मद के शहर में। मक्ता पेश कर रहा हूँ। मेरे पीरो मुर्शिद अल्लामा रियाजुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह मक्ते में फरमाते हैं, एक बार पहले मेरे साथ मिलके पढ़ लीजिए। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, और रोशन है जिसके नूर से दोनों जहां रियाज, रोशन जिसके नूर से दोनों जहां रियाज, ऐसी शमा जली है मोहम्मद के शहर में, ऐसी शमा जली है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. अल्लाह के नाम पाक से हमारे कामों का आगाज़ होता है और दुआओं पर इख्तिताम होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अब आज 27वीं शब क़द्र है और इसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, आज कद्र वाली रात है। और ये हमारी और आपकी सबकी खुशकिस्मती है कि आज हम एक ऐसे वक्त पर मौजूद हैं कि जिस शब के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि 1000 महीनों से अफजल है। एक शब में जागेंगे, दुआएं करेंगे अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर, अल्लाह ताला 1000 महीनों का सवाब अता फरमा देगा, हमारी मग़फ़िरत फरमा देगा। आइए हम और आप अल्लाह की बारगाह में खुलूस दिल के साथ और गिड़गिड़ा कर हमें अपने गुनाहों पर नादिम होकर इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है कि सरवर कायनात के इरशाद के मुताबिक आज की मुक़द्दस शब में अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर दुसूल जलाल फरमाए हुए हैं और अपने बंदगाने खुदा की तरफ मुखातिब होकर कह रहे हैं, ऐ मेरे बंदगाने खुदा, तुम्हें मुझसे जो मांगना है मांग लो। आज मग़फ़िरत की रात है। इंसान, एक मुसलमान मग़फ़िरत के लिए दुआएं करता है। आज अल्लाह ने वो हमें मौका अता फरमा दिया। ऐ अल्लाह, बड़े गुनहगार हैं, खताकार हैं, तेरी रहमत के तलबकार हैं। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को न देख, अपने शाने करीबी पर नजर रखते हुए ऐ अल्लाह हमारी खताओं को मुआफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, ख़ास तौर पर हम पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए दुआ इसलिए कर रहे हैं कि इसमें मुक़द्दस लहू शामिल है। पाकिस्तान बनाया गया इस्लाम के नाम पर बनाया गया, निज़ाम मुस्तफ़ा के अमली निफाज, मकाम मुस्तफ़ा के अमली तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया, शरीयत के कानून की नाफिज़ करने के लिए ना बनाया गया। ऐ अल्लाह, इस मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का अमली निफाज फरमा दे। ऐ अल्लाह, मुकाम मुस्तफ़ा का अमली तहफ़्फ़ुज़ फरमा दे, शरीयत का कानून नाफिज़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम तमाम पाकिस्तानियों को मुत्तहिद होकर इस्लाम की बका और सालमंदी के काम करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी पाक फ़ौज के लिए ख़ास तौर पर दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह, जो मुल्क मिल्लत की बका और उसकी सालमियत की जंग लड़ रही है, ऐ अल्लाह उसमें उसे कामयाबी अता फरमा। और ख़ास तौर पर हमारे आर्मी चीफ साहब की वालदा के लिए, आर्मी चीफ साहब की वालदा के लिए दुआ कीजिए कि जो एक मोमिना खातून जिसका बेटा हाफिज़, वो जनरल जो मुल्क मिल्लत की बका और सालमियत की जंग लड़ रहा है, ऐ अल्लाह उसको मज़ीद कामयाबी अता फरमा। हमारी पाक फ़ौज जहाँ जहाँ सरहदों पर मुल्क मिल्लत की बका और सालमियत की हिफाजत कर रही है, उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। जो शहीद हुए, ऐ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान के दुश्मनों के नेस्त नाबूद फरमा। ऐ अल्लाह, इस मुल्क को खुशहाली और तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब की दिली जायज़ तमन्नाएँ मुराद हाजात पूरी फरमा। ऐ ज़फ़र अब्बास, आप बुला के यहाँ पर हम सबको दाखिले हसनात करते हैं, हम सबका दिल खुश होता है, दुआएं करते हैं। और ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, इंसानियत की बुनियाद पर हर मकतबे फ़िक्र को, हर कौमियत को, हर पाकिस्तानी को यहाँ इनवाइट करते हैं। ऐ अल्लाह, इस ज़फ़र अब्बास की उम्र में बरकत अता फरमा, JDC को तरक्की अता फरमा। और ये जो मुल्क की
खिदमत अंजाम दे रहा है, लोगों को दिलों को जोड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि इस्लाम दिलों को जोड़ने आया है, तोड़ने नहीं आया। और ज़फ़र अब्बास तमाम मकातिब फ़िक्र को, तमाम कौमियतों को, तमाम अक़लियतों को मुत्तहिद कर रहा है और तमाम बैनुल मज़ाहिब जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रहा है। ऐ अल्लाह इसके जज्बे को कबूल फरमा, इसकी हिफाजत फरमा और हम सबको ताउन करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम अपनी इस आज की इस सैरी में फ़ख्र पाकिस्तान, हमारे सिंध की पुलिस की एक बहुत अच्छी तस्वीर जो पूरी दुनिया में पेश की, SSU के सरबराह DIG मकसूद मेमन साहब इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शहर के हालात, मुल्क के हालात जो हैं वो आप हमसे बेहतर जानते हैं, और इस वक्त भी हमारे शहर में कायदाबाद के करीब एक दस्ती बम हमले की खबर है, और उसके बावजूद इन हालात में आप आवाम के बीच में खड़े हैं और अवामी लिबास में खड़े हैं। और मैं आप तमाम देखने वालों को बता दूं, जब सैलाब आया और JDC 400 ट्रक दे रही थी, भेज रही थी, लेकिन चूंकि लोग पानी में डूबे थे, परेशान थे, तो वो ट्रक, अजीब माहौल चला था, नहीं पहुंच पाते थे मंजिल तक, कुछ मामलात हो रहे थे। SSU पुलिस ने बगैर किसी रुपए पैसे के कराची से लेकर चमन तक और कराची से लेकर सादकाबाद तक मकसूद मेमन साहब की हिदायत पर नफरी के साथ हजारों ट्रक लोगों तक पहुंचाए, और इनके अफसरान ट्रकों में बैठ के गए और लोगों तक खाना पहुंचाया दोनों सूबों में। हालांकि ये सूबे सिंध से इनका ताल्लुक था। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, दोनों हाथ बुलंद करके इनकी टीम के लिए, इनके लिए ताली होनी चाहिए। और इन्होंने दादू में JDC के साथ मिलकर 50,000 मरीजों का 3 दिन के अंदर दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मेडिकल कैंप लगाया, जिसके लिए यहाँ से लैब की टीमें गईं, जहाँ से डॉक्टर्स गए, उनके लिए रिहाइश के लिए AC रूम्स थे, और करोड़ों रुपए की अद्वियात लोगों को दी गई। ये सारा काम एक DIG के अंडर में हुआ। आज भी आप अगर इनका सिपाही देखते हैं, उसका यूनिफॉर्म देखते हैं, उसका बात करने का अंदाज़ देखते हैं, उसके खड़े होने का अंदाज़ देखते हैं, उसकी पर्सनैलिटी देखते हैं, तो आप सिर्फ ये बोलते हैं कि ये मकसूद मेमन साहब की टीम है। मैं एक दफ़ा फिर पूरे कराची की जानिब से, सबसे पहले पूरे सिंध की जानिब से सर आपका शुक्रिया अदा करूँगा। और कल इन्होंने एक अफ्तार रखा था, उस अफ्तार में मैं खुद गया बहैसियत DIG। उस अफ्तार में ये सिपाहियों के साथ बैठ के खाना खा रहे थे। जो खाना एक सिपाही खा रहा था वही DIG खा रहा था, DIG का बेटा खा रहा था, SSPs खा रहे थे। और उसके बाद इन्होंने पूछा वहाँ कितनी बेवाएँ आई हुई हमारे शौदा की, तो वहाँ 3 बेवाएँ आई हुई थी। तीनों बेवाओं को 65 लाख रुपए मालियत के गुलिस्तान शालीमार वालों ने स्पॉन्सर किए थे, इन्होंने प्लॉट दिए। जो कौमें अपने शहीदों को भूल जाती हैं, फिर ऐसी कौम अजल से फरेब खाती है। मैं समझता हूँ आप अपने शौदा को याद रखते हैं, आप कभी भी पीछे नहीं आएंगे, आप आगे ही जाते रहेंगे। परवरदिगार आलम आपको, आपके इदारे को और तरक्की दे। और मैं गुजारिश करूँगा, इस वक्त हमारे दरमियान फ़ख्र पाकिस्तान अल्लामा काजी अहमद नूरानी साहब मौजूद हैं। जमीयत उलमा पाकिस्तान सिंध के आप सदर हैं, JDC की सारा साल रहनुमाई फरमाते हैं, और जितने उलमा कराम आए हुए तमाम मसालिक के आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मुफ्ती हफीज़ साहब ज़फ़र टाउन से आए हुए हैं, आपका शुक्रिया। और जो उलमा कराम आए हुए हैं आप सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और गुजारिश करूँगा इंतहाई मोहतरम हमारे DIG SSU जनाब मकसूद मेमन साहब से लोगों को मुबारकबाद भी दे दें और थोड़ी इनसे गुफ्तगू फरमाएं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। थैंक यू ज़फ़र भाई और आपकी तमाम JDC की टीम का और हमारे उलमा इकराम साहब का। यह सारा अपना मेला आपने सजाया हुआ है पाकिस्तान के अवाम के लिए, कराची के लोगों के लिए। ये एक जो नेकी का तो काम है ही है, मगर ये जज्बा आज मैं देख रहा हूँ JDC की टीम को, और जिस तरीके से आप लोगों का ख्याल करते हैं, अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से इसकी मज़ीद तौफीक दे और आपके दर्जात और बुलंद करे। और आपकी टीम जितनी डेडिकेशन के साथ काम करती है, और जो खैर ख्वाह JDC के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे सारे दोस्त पर्सनली भी, फ़िज़िकली भी, फाइनेंशियली हिस्सा लेते हैं, अल्लाह ताला उनको भी इसका अजर दे। और इसी तरीके से आप लोगों की खिदमत करते रहें और लोगों तक आपकी रसाई हो, और हम भी इसमें आपके साथ हैं। आप हमें अपनी टीम का हिस्सा समझें। नेकी में जितना भी हम कोशिश करें कि जितना हिस्सा डाल सकें, इंशाल्लाह हम करते रहेंगे, और अल्लाह ताला आपको इसका मज़ीद अजर दे। थैंक यू वेरी मच। आपको दिखाता हूँ अभी तकसीम में।
मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा जो लोग यहाँ मौजूद हैं, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा सिंध पुलिस का, शुक्रिया अदा करूंगा एसएसयू करूंगा, और इस वक्त सिंध रेंजर्स का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इस वक्त तकरीबन 5 से 6 मोबाइलें इस पूरे रश को कवर करने के लिए यहाँ लगाई हुई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मकसूद मेमन साहब, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। हम अक्सर वीडियोज़ देखते हैं कि किसी शादी में कहीं खाना हुआ तो लोगों ने टेबल पलट दी। कमो बेश इस वक्त यहाँ पर जो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं 25 से 30 हज़ार लोग हैं। अभी जब खाना तकसीम होगा आपको एक आवाज़ नहीं आएगी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ये किसी सियासी पार्टी का जलसा नहीं है। इस जलसे ने उस नैरेटिव को खाक में मिला दिया जो नैरेटिव ये बोलता था कि खाना देना है तो मसलक पूछ के दो, मदद करनी है ज़बान पूछ के दो, बरादरी देख के दो। नहीं, इस पूरे मजमे ने इस नैरेटिव को खाक में मिला दिया और मैसेज दिया ये पाकिस्तान है, ये कराची है, यहाँ दुश्मन की कोई साजिश नहीं कामयाब होगी। आप किसी को ज़बान की बुनियाद पे नहीं लड़वा सकते, आप किसी को मसलक की बुनियाद पे नहीं लड़वा सकते, आप किसी को मजहब की बुनियाद पे नहीं लड़ा सकते। और यही असल पाकिस्तान है। वो देखें शहरी में एक बच्चे के हाथ में आज पाकिस्तान का झंडा भी है, आज पाकिस्तान का दिन भी है। मैं नारा लगाऊंगा, मकसूद मेमन साहब को हमने सुनाना है नारा, और इस्लामाबाद में कम से कम पार्लियामेंट हाउस तक आवाज़ जानी चाहिए। आज पाकिस्तान का दिन है, आज के दिन 27 रमज़ान पाकिस्तान का दिन है। सब मेरे साथ जवाब देंगे इस नारे का। मैं पहले नारा लगाता हूं, आप सबने जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान। ठीक है, ये आवाज तो सिंध असेंबली तक चली गई है, हमने इस्लामाबाद आवाज पहुंचानी है मेरे भाइयों। पाकिस्तान, सिंध पुलिस, सिंध रेंजर्स, पाक फौज, आप सब सलामत रहिए। मकसूद साहब, आपको एक मंजर दिखाता हूँ, आप यहीं खड़े हो देखिएगा। आप तमाम मेहमान बैठे हैं सहरी के लिए, उलमाए कराम इंतहाई मोहतरम, हमारे चेयरमैन साहब मौजूद हैं, क़िबला आप भी बैठिए, सब लोग तशरीफ रखें। मैं वॉलंटियर से गुजारिश करूँगा थाल रेडी करें, और हम मकसूद साहब को दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर खाना किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप क़िबला बैठे, बस मैं आ रहा हूँ, आप लोग बैठे, मैं आ रहा हूँ। शाबाश वॉलंटियर, तेज।
शॉपिंग नहीं हुई है। जेडीसी के प्रोग्राम माँ हम भी ईद मनाएंगे के तहत लाखों जोड़े हर साल बांटे जाते हैं। आप एक पर्चे पे अपने बच्चों की तादाद और उनकी उम्र लिख के जेडीसी के ऑफिस में दे दें। ईद की सुबह तक ईद के कपड़ों की तकसीम जारी है। आप अपने बच्चों को अपने साथ लेकर आते हैं जब आपको बुलाया जाता है और उनकी पसंद के कपड़े लेकर जाते हैं। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बराए मेहरबानी अपने करीबी रिश्तेदार, सगे बहन भाइयों के घरों पे ज़रूर ख्याल रखिएगा जहां आप अपने बच्चों को कपड़े दिला पा रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान में लाखों घर ऐसे हैं जिनके बच्चों के पास ईद के कपड़े नहीं हैं। ईद के कपड़े घर में ना होना यानी बच्चों की आंखों में रोशनी का ना होने के बराबर है। वो बच्चे ईद के दिन बाहर नहीं निकलेंगे घर में खेलने के लिए कि जिनके पास ईद के नए जोड़े नहीं होंगे। कितना मुश्किल होगा उन बच्चों के लिए ईद की नमाज़ पढ़ने जाना कि जिनके पास ईद के जोड़े नहीं होंगे। कैसे दूसरे बच्चों को फेस कर पाएंगे। तो एक बार फिर हमारी तरफ से ऐलान है, अगर कोई भी ईद के जोड़े लेना चाहता है, अब तक दरखास्त नहीं दी है तो वहाँ जमा करा दे। अब तक हज़ारों जोड़े बढ़ चुके हैं और ईद की सुबह तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं एक दफ़ा फिर रिजवान भाई सिल्वर स्पून कनाडा का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में कपड़े दिलाए, और अली शेखानी साहब जिन्होंने कहा मज़ीद इतने ही कपड़े लाए जाएँ और लोगों तक पहुँचाए जाएँ। दोनों का शुक्रिया अदा करूँगा। गुजारिश करूंगा खाली 1 मिनट खामोश हो। मैं डीआईजी साहब को दिखाना चाह रहा हूं या कितने पुरअमन और खामोशी से लोग खाना खाते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, आप सब अपने लिए एक बार ताली बजा दें और हम दुआ करते हैं परवरदिगार आलम आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाएं कि आपने हमें और हमारे डोनर्स को मेज़बानी का मौका दिया, आप हमारे मेहमान बने और इंशाअल्लाह खिदमत का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अपनी खास दुआओं में जेडीसी को हमेशा याद रखें, उन मुखैर हज़रात को याद रखें जिन्होंने हमारे आपके साथ मिलकर ताउन किया। शाबाश वॉलंटियर।
देखें भाई, ये बच्ची आज पाकिस्तान के दिन के मौके पे, आज पाकिस्तान का दिन है, 27 रमजान ही था, तो आज ये पाकिस्तान का परचम लाई है। मैं नारा लगाऊंगा, आप सब जवाब देंगे पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। इस बच्ची को मैंने 5,000 रुपए गिफ्ट, 2 परफ्यूम दिए और उसके साथ साथ इस बच्ची को इसके लिए चूड़ियां और ये कुछ गिफ्ट है। बेटा ये भी आपके साथ जाएगा, ये लेकर जाएं। बहुत खुश रहें बेटा, बहुत खुश रहें। और कौन कौन है घर में, मम्मी पापा के अलावा कौन है? ये देखें आपके लिए हार भी आ गया बेटा, ये हार पहने। ये देखें वतन अजीज से कितनी मोहब्बत करते हैं लोग। आप इनकी सिस्टर हैं? आप बड़ी हैं छोटी हैं? बड़ी। आपका झंडा किधर है? ये एक ही है। चले भाई, एक परफ्यूम आपके लिए भी, ये लें। चले माशाल्लाह, आप भी इनके साथ हैं? आप कौन है? आप भी बड़ी बहन है, ये लें। ये कौन सी कंपनी का है? फोमी का। ये लें भाई, एक आपके लिए भी हो गया। सही है भाई। और घर में कोई है? 4 बहनें हैं, ये लें। एक और आपकी बहन का हो गया, मम्मी पापा का इनके हाथ में। ठीक है भाई, खुश रहो गुड़िया। बहुत सारे गिफ्ट्स आपको दे दिए हैं भाई। 1 मिनट, आप ये हार लेकर आए होते सारे, ये लो एक आपके लिए भी। अब आप बैठो, सैरी करो, शाबाश। आ जाए, पहना दो, पहना दो उनको, पहना दो सिद्दीकी बॉस को भी। गुड़िया एक बार नारा लगाओ, सब जवाब देंगे। बोलो पाकिस्तान। पाकिस्तान। अबे यार, बच्ची ने नारा लगाया, जवाब तो तेज से दो। दोबारा लगाओ। पाकिस्तान। खुश रहें आप सब, आबाद रहें, आबाद रहें। बैठे, मैं आपको बुलाता हूँ, मैं बुलाता हूँ। बैठे। 2 और हैं जो भाई, बच्चे please खाना बांट बैठ रहे हैं, इनको पहना दें। आ जाए।
तमाम रिहायशियों का जो इन फ्लैट्स में रहते हैं, इनका तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ कि आपने जो ज़हमतें बर्दाश्त की हैं, यकीन जाने उसका अजर आपको परवरदिगार आलम देगा। आपके घर में आने जाने के मामलात दिक्कत का शिकार रहे, मैं एक दफ़ा फिर आपके लिए दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम इसका आपको अजर कसीर अता करेगा। जिस तरह से आपने ताउन किया और ये दस्तरखान जारी और सारी रहा। मैं एक दफ़ा फिर डिप्टी कमिश्नर, सिंध रेंजर, सिंध पुलिस, तमाम इदारों का, तमाम मसालिक के उलमाए कराम का, तमाम वॉल्टियर्स का, अबुल हसन स्काउट का और आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग यहाँ सहरी करने आए। आपने हमें मेज़बानी का मौका दिया और उन तमाम मुखय्यर लोगों का शुक्रिया कि जो हमारे साथ जुड़े रहे इसके अंदर। और आज की सहरी जिन्होंने कराई, मेरी 2 बहनें फूल लेकर आई हैं, बहुत शुक्रिया गुड़िया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया गुड़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा बिलखुसूस जिन्होंने आज की सहरी की। जनाब खुर्रम असगर साहब कनाडा से, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी ज़ौजा मोहतरमा का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीज़ा नकवी साहिबा का। और वॉल्टियर से गुजारिश करूँगा थोड़ा तेज़ तेज़ थाल तकसीम करें। जो लोग सहरी कर चुके हैं उनको मैं बता दूँ दोबारा आज नहीं आएगी, आज रश बहुत ज़्यादा है और कोई भी शख्स यहाँ पर दरख्वास्त देने आएगा इस वक्त नहीं लेंगे, रश ज़्यादा है। आप ऑफिस में जमा करवाएं, 24 घंटे ऑफिस खुला हुआ है। शाबाश वॉल्टियर, थोड़ा तेज़ तेज़।
खुर्रम असगर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा और दुआ करते हैं परवरदिगार आलम आपके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और आपको ज़िंदगी में तमाम कामयाबियाँ नसीब फरमाए, आपको बीमारियों से महफूज रखे। आपके जितने मरहुमीन हैं उन सब की परवरदिगार आलम मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम नसीब फरमाए। जिन जिन लोगों ने इस नेक काम में हमारा साथ दिया है, जिस तरीके से भी साथ दिया है, हम उन सब के लिए दुआ गो हैं। आप सब जानते हैं यहाँ पर शहरी का आज आखिरी दिन होता है और अफ्तारी का सिलसिला जारी रहता है। मैं फिर गुजारिश करूँगा वॉलंटियर से थोड़ा तेज़ तेज़ चलाएँ, थोड़ा तेज़ तेज़ चलाएँ। शहर के हालात कुछ थोड़े से सही नहीं है। अभी क़ायदाबाद में भी कोई वाक़या हुआ है, लेकिन हम सिंध रेंजर्स का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने आज 6 मोबाइलें लगा दी हैं और उनके सारे सिपाही हर जगह खड़े हैं। आप लोग बिल्कुल सुकून से पुरअमन तरीके से अपनी सैरी कर सकते हैं और उसके बाद कोशिश करें अपने घरों में खैरियत के साथ रवाना हो जाएं। मैं एक दफ़ा फिर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करूँगा, सिंध पुलिस का, सिंध रेंजर्स का, SSU का, DIG साहब का और डिप्टी कमिश्नर का, म्यूनसिपल काउंसलर जो होते हैं उनका, जिन्होंने सफाइयाँ की हैं, SSWB वालों का, तमाम लोगों का, इन्होंने मिसाली खिदमत अंजाम दी, यकीन जाने। और उनकी सपोर्ट की बदौलत ही ये सब काम ऐसा तरीके से चल सका और किसी भी किस्म की कोई दिक्कत पेश नहीं आई। यहाँ हज़ारों लाखों लोगों ने आके सहरी की, अफ्तारी की है और इन तमाम वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह आपको बहुत इज़्ज़त दे, सेहत दे। ये बग़ैर किसी पैसे रुपए के यहाँ आके इस तरह से खिदमत अंजाम देते हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ कर दे। मैं यही दुआ कर सकता हूँ भाई। अगर आप बोलेंगे मैं आप तमाम वॉलंटियर्स का पाँव पकड़ के शुक्रिया अदा करने को तैयार हूँ। जो खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं, अगर आप ना हो तो हज़ारों लोगों को खाना खिलाना मुमकिन ही नहीं है। सिर्फ आज जो थाल लगे हैं 9,500 थाल लगे हैं। 9,500 थाल तकसीम करना कोई आसान बात नहीं है और जिसको यकीन नहीं है गिन ले आके। मैं एक दफ़ा फिर वॉलंटियर से गुजारिश करूँगा थोड़ा तेज़ तेज़ कर लो मेरे भाई, शाबाश। खुश रहो, आबाद रहो, थोड़ा तेज़ तेज़ कर लो भाई। जो लोग सहरी कर चुके हैं ख़वातीन चलते रहिए क्योंकि फिर पीछे इसवीं रमज़ान की अजीमुशान शब में अजीमुशान सहरी हर बंदे तक पहुंचाई जा चुकी है। आप सबका शुक्रिया, जो लोग हाथ हिला रहे हैं आप सबका शुक्रिया। और एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया। खुर्रम असगर साहब कनाडा, आपका शुक्रिया। शाबाश वॉलंटियर, शाबाश।